कोई स्पेशल सर्टिफिकेट को नहीं मानेगी वो। जो हमारी इंटर्नशिप का पीरियड है वो 365 डेज का होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो कि आप मतलब कि आप उसमें एक भी दिन एब्सेंट नहीं हो सकते। हाँ, अगर वो 365 डेज है मतलब एक एक दिन गिना जाएगा वो बिल्कुल। इंडिया में। मेरे को भी काफी सारे लोगों ने सजेस्ट किया था कि आप रशिया जाओ, जॉर्जिया जाओ, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि काफी सारे बच्चे पूरा ये होता है ना कि हाँ रशिया जा रहे हैं, लाइफस्टाइल काफी सारी फैक्टर्स की वजह से उधर जाते हैं। हाँ। लेकिन हमारा जो मेन पार्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अंकित, मैं बिहार पटना से हूँ। तो सबसे पहले तो ये वीडियो होने वाला है जो 3 मई को अपने नीट के एग्जाम देने वाले हैं। तो सबसे पहले उन सभी को बेस्ट विशेष। इंडिया में गवर्नमेंट सीट मिलना है, यानी कि समझ रहे हो आप, लॉटरी जीतने के बराबर है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? तो हमारे पास ऑप्शन बचता है एमबीबीएस अब्रॉड के लेकर। इस वीडियो में हमारे साथ चिंकी है, तो चलिए उनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन आप दीजिए। हेलो गाइस, मेरा नाम चिंकी शर्मा है और मैं हरियाणा से हूँ। तो मेरा सबसे पहला सवाल इनसे है कि आप एमबीबीएस इन ताजिकिस्तान क्यों चुनी? तो इसके काफी सारे पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये ज्यादा दूर नहीं होता इंडिया से, हम इजीली आ जा सकते हैं। सेकंड ये कि बजट फ्रेंडली भी है, और थर्ड कि एनएमसी की गाइडलाइंस को फुलफिल करता है। अच्छा, तो आप एनएमसी गाइडलाइंस को फुलफिल करता है, आप कुछ पॉइंट्स को बताना चाहिएगा जो यहाँ पे फुलफिल कर रहा है ताजिकिस्तान में, जो बच्चे कुछ आने वाले हैं, तो वो उस चीज को आप देख कर आए, गाइडलाइंस में क्या क्या है, उस चीज को आप एक बार समराइज कर सकते हैं तो कि जैसे कि हमारा जो पूरा कोर्स है, लाइक हमारी पढ़ाई का और इंटर्नशिप का, तो वो पूरा इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। कि जैसे कि हम यहाँ उनकी लैंग्वेज सीखेंगे क्योंकि हमें इंटर्नशिप करनी है इधर, लेकिन हमारा जो कोर्स है वो इंग्लिश में होना चाहिए। और सेकंड कि ये है कि जो हमारी इंटर्नशिप का पीरियड है वो 365 डेज का होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो कि आप मतलब कि आप उसमें एक भी दिन एब्सेंट नहीं हो सकते। हाँ, अगर वो 365 डेज है मतलब एक एक दिन गिना जाएगा वो बिल्कुल। इंडिया में। एंड थर्ड ये पॉइंट है कि अगर आपकी 365 डेज की इंटर्नशिप होगी तभी आप कोई भी एग्जाम अपना इंडिया में है, जैसे कि एफएमजी है, अभी जो आगे भी लागू होंगे, नेक्स्ट होगा, तो उसमें भी हम एलिजिबल होने चाहिए। कि अगर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे अपने 5 ईयर 6 ईयर, हम इतनी मेहनत करके जा रहे हैं और उधर जाके हम एलिजिबल ही नहीं हो रहे हैं, तो उसका फिर कोई फायदा ही नहीं है पढ़ाई का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। जैसे एक पॉइंट आता है, हर कंट्री में आप जाते हैं तो एक पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है, लाइसेंस टू प्रैक्टिस। इसके बारे में आपको क्या सोचना है? सो गाइज, जैसे कि हमारी इंटर्नशिप होगी 365 डेज के अकॉर्डिंग टू हमारे एनएनसी के हिसाब से, तो उसके बाद जो हमारा लाइसेंस है, लाइसेंस टू प्रैक्टिस है, वो जो यहाँ पे लोकल लोग हैं, मतलब जो लोकल मतलब जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ के हैं वो कर रहे हैं, तो हमारा वो ही लाइसेंस टू प्रैक्टिस होना चाहिए। यूँ नहीं है कि अगर आप इंडिया से हैं या फिर कोई सी भी कंट्री से आ रहे हैं तो उसको स्पेशल मिलेगा। नहीं, आप अगर जो यहाँ पे जो लोकल लोगों को मिल रहा है, मतलब जो यहाँ पे तजाकिस्तान में पढ़ रहे हैं, यहीं के स्टूडेंट्स हैं, मतलब यहीं के रहने वाले हैं, वो ही एनएनसी मतलब उसको मानेगी, उस सर्टिफिकेट को, कोई स्पेशल सर्टिफिकेट को नहीं मानेगी वो। हाँ, बिल्कुल सही। ऐसा ही हर कंट्री में, इसीलिए बोल रहे हैं गाइस कि आप किसी भी कंट्री को चूज करो तो एनएमसी गाइडलाइंस को एक बार जरूर देखो क्या बोलता है। तो आगे हम बात करेंगे इनसे कि ओवर क्राउडेड जो कंट्री है, जैसे रसिया होगी, जॉर्जिया होगी, ये सब बड़ी बड़ी कंट्री है, तो इसके बारे में आपको क्या सोचना होगा? तो गाइस, जैसे कि मेरे को भी काफी सारे लोगों ने सजेस्ट किया था कि आप रशिया जाओ, जॉर्जिया जाओ, लेकिन वहां पे क्या होता है कि काफी सारे बच्चे पूरा ये होता है ना कि हाँ रशिया जा रहे हैं, लाइफस्टाइल काफी सारी फैक्टर्स की वजह से उधर जाते हैं। हाँ, लेकिन हमारा जो मेन पार्ट है कि हमें अच्छे से पढ़ना भी है, और लेकिन उसके साथ हमें लाइक हॉस्पिटल में वर्किंग के लिए जगह भी होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। ये नहीं है कि आप इतने सारे बच्चे जा रहे हो, हॉस्पिटल नहीं है, जगह नहीं है, तो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? तो इसलिए मैंने तजाकिस्तान को चुना, इसलिए। तो हम आपसे पूछेंगे, एज अ गर्ल्स आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, जो क्या आप अभी तक जितना एक्सपीरियंस आपका ताजिकिस्तान में रहा, तो यहाँ का सिक्योरिटी कैसा है? तो गर्ल्स के लिए पूरा सेफ है ये। अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पे हमको हर जगह कैमरे लगे हैं ताकि कोई भी परेशानी ना हो। लाइक हम अपने जो हमारे सुपरवाइजर्स हैं, हम उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है या कुछ, और वो रूम्स में हमारे आके भी पूछते हैं कि मतलब उस टाइम टीचर नहीं होता
वो सबको बुला के पूछते हैं, या फिर हमको लाइक हमारे रूम में आएंगे, जो हमारी क्लासरूम है उसमें पूछेंगे आपको कोई दिक्कत है, हॉस्टल में हो या फिर सराउंडिंग सोसाइटी से हो, या फिर आपको यूनिवर्सिटी में ही कोई दिक्कत हो रहा हो, तो आप हमें डायरेक्टली बता सकते हैं। और अगर हम हमारे हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल में भी हमारी पूरी सिक्योरिटी रखी जाती है, और जो हमारे वार्डन है, अगर हमको कोई बाहर सामान लेके आना हो तो फिर वो हमारे साथ जाते हैं। हाँ, नहीं, बहुत अच्छी चीज है, गर्ल्स के लिए तो प्रॉपरली होना ही चाहिए। तो आप एज अ ताजिकिस्तान से आपको क्या मतलब, ताजिकिस्तान कैसा कंट्री लगता है आपको? बाकी सब चीजों को देखा जाए तो लाइक इतना ज्यादा कि स्टूडेंट्स का क्राउडेड भी नहीं हाँ, है, मतलब सब चीजों को फुलफिल कर रहा है, तो बहुत अच्छा कंट्री लगता है मुझे ये। कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो होता है ना कि मुस्लिम कंट्री टाइप्स, हाँ, जो कि हमारा माइंड सेट होता है इंडिया में कि मुस्लिम कंट्री है, हमारा रिलीजन नहीं है तो हम रहेंगे कैसे वहां पे। हम वो होता है ना कि अगर रिलीजन डिफरेंट है तो पेरेंट्स को भी ये होता हाँ, है कि कि क्या मेरे रिलीजन के यहाँ पे आई है, हाँ जी होता है। तो जैसे आप, हम जान रहे हैं कि आप वेज हैं, तो आपके लिए ऑप्शन है यहाँ पे, कैसा ऑप्शन है वो एक बार बताइएगा। अगर हमारे होस्ट में मेस की बात करें तो फिर हमको, जैसे कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे प्योर वेजिटेरियन खाना ही प्रोवाइड किया जाता है। और अगर हमें बाहर भी कुछ खाना है तो फिर वहाँ पे वेज की वैरायटीज होती हैं। अच्छा अच्छा, तो गाइस जैसे बात की हम, तो जो जो कॉमन सवाल बच्चों का रहता है कि कैसे कंट्री कैसा है, गर्ल्स के लिए कैसा सिक्योरिटी है, उनके वहाँ जो वेजिटेरियन जा रहे हैं तो उनके लिए क्या ऑप्शन है, तो सारे ऑप्शन यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। तो हम लास्ट क्वेश्चन हम इनसे ये पूछेंगे, एमबीबीएस इन ताजिकिस्तान से आप कितना सेटिस्फाइड हैं? गाइस मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ एमबीबीएस इन तजाकिस्तान से। लाइक मेरे को ये लगता है कि मैंने तजाकिस्तान में आने का डिसीजन मेरा बहुत सही था, बहुत ही। अगर मैं किसी और कंट्री में जाती तो फिर मैं बाद में परेशान होती कि लाइक लाइसेंस टू प्रैक्टिस लेने में दिक्कत होती, या फिर इंडिया में कोई ऐसी दिक्कत आती कि आपका पढ़ाई में ये है वो है। तो हर चीज में, पढ़ाई में भी, इंटर्नशिप में भी, हर चीज में अच्छा है। तो जो भी इस वीडियो को प्रॉपरली हम बनाना चाह रहे थे गर्ल्स के लिए, तो एज अ गर्ल्स आप जो भी डाउट हो सकता है सारे डाउट्स को इस वीडियो में क्लियर करने का काम किए। तो बताइएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछिए आप लोग, फिर मिलते हैं आपसे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू चिंकी जी। थैंक